सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास वेटनरी मेडिसिन की है और आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। पिछली क्लास में हमने सिम्टम तक पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे रेबीज का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या उपचार देते हैं और इसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है। तो सबसे पहले कि रोगी पशु के लक्षणों के आधार पर, दूसरा है कुत्ते वगैरह के काटने की हिस्ट्री के आधार पर, नेक्स्ट है रोगी पशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में नेगरी बॉडी का पाया जाना। जब अपन किसी पशु के रेबीज की संभावना होती है तो उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म से कुछ द्रव्य बाहर निकालते हैं और उसका लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। जब उसमें नेगरी बॉडी पाई जाती है तो इसका मतलब रेबीज है। नेगरी बॉडी का पाया जाना रेबीज का एक विशेष लक्षण है। अब है कि रेबीज में नेगरी बॉडी का परीक्षण करने के लिए सेलर स्टेन काम में लिया जाता है। ये भी याद रखने योग्य बात है कि रेबीज में टेस्ट करने के लिए किस प्रकार के स्टेन का काम यूज किया जाता है, तो वह आपके सेलर स्टेन कि रेबीज में नेगरी बॉडी के परीक्षण के लिए सेलर स्टेन काम में लिया जाता है। यह हो गया इसका डायग्नोसिस। नेक्स्ट है उपचार। तो जिस पशु को एक बार रेबीज हो जाता है उस पशु का कोई इलाज नहीं है, उस रोगी पशु की मृत्यु निश्चित है। तो इस रोग का उपचार वैक्सीनेशन ही उपचार है। यानी जिस पशु को किसी पागल कुत्ते ने काटा है या किसी जानवर ने काटा है तो जिस पशु ने काटा है उसके भी वैक्सीन लगानी है और जिसको काटा है उसके भी वैक्सीनेशन करना है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर अपन घर में कुत्ता या बिल्ली पाल रहे हैं तो उनको प्रतिवर्ष एंटी रेबीज वैक्सीन अवश्य लगाए। और ये टीका आपको सबसे पहले कब लगवाना है, जब आपका कुत्ता या बिल्ली का बच्चा है जो 3 मंथ का हो जाता है तो उसको 1 ml सबकट वैक्सीन लगवानी है आपको। और इस वैक्सीन को आप हॉस्पिटल में भी लगवा सकते हो, अपने घर पे भी लगा सकते हो, लेकिन जो रेबीज का टीका होता है उस रेबीज के टीके को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना पड़ता है। अगर इस रेबीज के टीके का तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो ये टीका ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी आप इस टीके को हॉस्पिटल या किसी मेडिकल स्टोर से लेकर आते हैं तो इस टीके को कोल्ड चेन के माध्यम से लाना पड़ता है। आइस पैक वगैरह इनमें लेके आना पड़ता है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो ये टीका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि जब भी अपना पप 3 माह की उम्र का हो जाता है तो उसके 1 ml सबकट रेबीज वैक्सीन अवश्य लगवाए, एंटी रेबीज वैक्सीन अवश्य लगाए। और अगर किसी पशु ने, जैसे अपने पास कुत्ता है और उसको रेबीज है और उसने अगर किसी गाय भैंस को काट लिया या मनुष्य को काट लिया तो उस पशु में रेबीज का वैक्सीनेशन करने का क्रम है जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली वैक्सीन जिस दिन पशु ने, पागल कुत्ते ने काटा है पशु को, उसी दिन लगाना है। दूसरी वैक्सीन 3 दिन बाद में लगानी है। नेक्स्ट वैक्सीन 7 दिन बाद में लगानी है। उसके पश्चात 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन और 90 दिन के अंतराल पर जिस पशु को काटा है पागल कुत्ते ने उस पशु के वैक्सीनेशन करना है। इसके अलावा आजकल कई कंपनियों ने इसका शेड्यूल है जो बदल दिया है। एक तो जिस दिन आपको काटा है किसी पागल कुत्ते ने उस दिन लगवानी है। दूसरी वैक्सीन आपको तीसरे दिन लगवानी है। तीसरी वैक्सीन आप 14वें दिन लगाना और चौथी वैक्सीन 28 दिन पे और 5वीं वैक्सीन आप 90 दिन पे लगवा सकते हो। ये क्रम भी अपना सकते हो और जो अभी बताया वो क्रम भी आप अपना सकते हो। नेक्स्ट है आपको कंट्रोल या बचाव कि रेबीज से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जितने भी गांव में फालतू कुत्ते घूमते हैं और अपने को ऐसे लगता है कि ये किसी भी ब्रीड के, अच्छी ब्रीड के नहीं है या किसी काम के नहीं है, तो उन कुत्तों को आप कास्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा है कि जितने भी अपने पास कुत्ता बिल्ली है उन सबको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाए। और जब रोगी पशु है जो मर जाता है
तो उसको खड्डा खोदकर उसमें चूना वगैरह डालकर गाड़ देना चाहिए। और उस रोगी पशु के संपर्क में जितने भी पानी या बर्तन या बिछावन वगैरह आती है तो उन सबको गर्म पानी से धोए। और रोगी पशु जैसे कुत्ता बिल्ली आदि काट लेता है तो घाव पर आप तुरंत लाल दवा के दाने या कार्बोनिक एसिड लगा सकते हैं। तो यह आपके रेबीज डिजीज़ थी जो कंप्लीट हो गई। और इसी डिजीज़ के साथ आपकी जितने भी वायरल डिजीज़ थी जो एसडीपी से संबंधित थी वो मैंने एक एक करके कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, और नहीं देखो तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके लिए आपकी इच्छा के अनुसार है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो कोई फोर्स नहीं है। थैंक यू।